नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं चैत नवरात्रि 2026 के बारे में। 2026 का यह नवरात्रि सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि एक ज्योतिषीय और ब्रह्मांडीय घटना भी है। हर साल के ग्रहों का खेल, माता का आगमन और प्रस्थान और हमारे जीवन पर इसका असर, ये सब हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस साल का नवरात्रि आपके लिए क्या संदेश लेकर आया है। दोस्तों, 19 मार्च 2026 से शुरू हो रहा है विक्रम संवत 2083 अर्थात 2083, जिसका नाम रखा गया है रौद्र। ज्योतिष में हर संवत के लिए ग्रहों का मंत्रिमंडल तय होता है। इस बार इसके राजा बृहस्पति होंगे अर्थात गुरु। अर्थात इस कारण धार्मिक कार्य में वृद्धि, ज्ञान और आर्थिक सुधार की संभावना दिखती है। मंत्री होंगे मंगल। इसका मतलब है कि साहस, पराक्रम, लेकिन कभी कभी तनाव या अग्नि संबंधी घटनाओं का संकेत भी है ये। तो संक्षेप में कहें तो यह साल धार्मिक, साहसी और सक्रिय ऊर्जा वाला रहेगा। ध्यान दीजिए, गुरु और मंगल का संयोजन समाज में नई ऊर्जा और व्यक्तिगत जीवन में स्थिरता और चुनौतियों का संकेत भी देता है। माँ दुर्गा के आगमन और प्रस्थान की बात कर लेते हैं। इस बार माँ दुर्गा का आगमन डोली पर अर्थात पालकी पर हो रहा है। गुरुवार से शुरू होने के कारण इस नवरात्रि में माता पालकी पर आ रही है। ज्योतिषीय ग्रंथों के अनुसार पालकी पर आगमन सामाजिक और आर्थिक अस्थिरता अर्थात सोशल और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, महामारी या प्राकृतिक उथल पुथल का संकेत देता है। माता का प्रस्थान हाथी पर हो रहा है। नवरात्रि के समापन पर माता हाथी पर प्रस्थान करेगी और यह शुभ माना जाता है और अच्छी वर्षा, समृद्धि और समाज में सकारात्मक बदलाव का संकेत देता है। दोस्तों, इस बार के नवरात्रि में आगमन और प्रस्थान दोनों ही अलग अलग संदेश देते हैं। इसका मतलब है कि पहले हमें कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अंत में समृद्धि और स्थिरता आएगी। इस नवरात्रि के दौरान एक बेहद खास योग बन रहा है, जिसे हम चतुर्ग्रही योग के नाम से जानते हैं। अर्थात 4 प्रमुख ग्रह एक ही राशि में स्थित हैं। इसका मतलब है कि मंत्र साधना और ध्यान का असर कई गुना बढ़ जाएगा। साथ ही शुक्ल योग और ब्रह्म योग प्रतिपदा तिथि पर बन रहे हैं। यह नया काम शुरू करने के लिए बहुत ही उत्तम समय है। चलिए प्यारे दर्शकों, अब महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। घट स्थापना 19 मार्च को होगी। सुबह 6:52 AM से सुबह 7:43 AM तक का समय शुभ मुहूर्त है। यदि सुबह संभव ना हो तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 PM से दोपहर 12:53 PM तक का समय शुभ है। महाअष्टमी और रामनवमी 26 मार्च को है। इस साल अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ने की संभावना है। भगवान राम का जन्म मुहूर्त सुबह 11:13 AM से दोपहर 1:41 PM तक के बीच है। दोस्तों, ये तिथियां सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी बहुत शक्तिशाली है। कुछ राशियों पर इसका विशेष प्रभाव भी पड़ेगा। चलिए उसकी चर्चा कर लेते हैं। मेष राशि वालों पर, क्योंकि सूर्य का मेष में प्रवेश हो रहा है, तो इसलिए नई ऊर्जा और व्यक्तिगत विकास का समय है आपके लिए। मिथुन राशि वालों के लिए बौद्धिक और संचार से जुड़े कार्यों में आपको सफलता मिलने की उम्मीद है। कुंभ राशि, शनि अपनी ही राशि में होने के कारण कर्म प्रधान फल और नवरात्रि की पूजा से आपके नकारात्मक प्रभाव कम होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि हर राशि के लिए कुछ ना कुछ विशेष फल जरूर आएगा। बस हमें सही दिशा में प्रयास करने होंगे। साधना और सुरक्षा के उपाय की चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि संवत का नाम है रौद्र और माता का आगमन डोली पर है, इसलिए इस वर्ष विशेष साधना बहुत लाभकारी रहेगी। माँ दुर्गा के कवच और अर्गला स्त्रोत का पाठ करना मानसिक और शारीरिक सुरक्षा के लिए लाभकारी है। मंत्र साधना, ध्यान और पूजा से जीवन में स्थिरता, सफलता और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। दोस्तों, यह नवरात्रि सिर्फ उत्सव नहीं है, बल्कि एक अवसर है अपने जीवन में आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति बढ़ाने का। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी चैत नवरात्रि 2026 के ज्योतिषीय, आध्यात्मिक और राशियों पर प्रभाव की। अगर आप इस वीडियो से कुछ नया सीख पाए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप इस नवरात्रि
किस तरह की पूजा और साधना करेंगे। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में। तब तक ध्यान रखें, सकारात्मक रहें और माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय माता दी।